स्वागत है दोस्तों विजडम क्लासेस में। और आज मैं आपको एडवांस मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो हर एग्ज़ाम से, चाहे एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी से ले लो, एसएससी सीजीएल तक के जितने भी एग्ज़ाम्स आप पेपर देने जाएंगे, सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ को। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको एडवांस मैथ का पहला टॉपिक, मैंसुरेशन। मैंसुरेशन मैंसुरेशन ये जो मैंसुरेशन टॉपिक है, ये एक्चुअली दो तरह से टॉपिक, इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंसुरेशन को एक तरह से तो आप 2D स्ट्रक्चर यानी कि टू डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय संरचना, द्विविमीय संरचना, द्विविमीय संरचना। और दूसरा पार्ट इसका रहता है 3D का मतलब है त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय संरचना। अब 2D में आप जो भी पढ़ेंगे वो क्या क्या पढ़ सकते हैं। 2D में केवल और केवल आप दो ही साइड है, एक तो लंबाई, दूसरा चौड़ाई। लंबाई एंड चौड़ाई का यूज करेंगे, और लंबाई को हम ऐसे लिखेंगे, चौड़ाई को यहाँ पर 20 लिखेंगे। तो जब लंबाई और चौड़ाई जब वर्ड इसमें जब यूज होगा, तो केवल और केवल आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, या तो इसका क्षेत्रफल या इसका परिमाप। तो पहली बात हम करेंगे नंबर 1 पे परिमाप। परिमाप किसी भी आकृति की जब भी परिमाप या परिमिति ऐसी को हम बोलते हैं अंग्रेजी में पैरामीटर। पैरामीटर तो किसी भी आकृति की जब भी आप परिमाप या परिमिति या पैरामीटर निकालते हैं, तो क्या है इसकी परिभाषा? परिभाषा क्या है? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़ क्या कहलाता है? परिमाप या परिमिति। अब दूसरा पॉइंट हमारा रहता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल या इसको हम बोलते हैं एरिया। क्षेत्रफल है एरिया। एरिया क्या मतलब है? कोई भी आकृति ले लो, उस आकृति के अंदर जो चीज़, जैसे सपोज दैट हमने कोई ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल के अंदर ये जो पार्ट है, जो ये चीज़ घेरे हुए है, ये क्या है? ये इसका क्षेत्रफल को घेरा हुआ है। ये जैसे सपोज दैट एक कमरा ले लो, उस कमरे के अंदर जो भी चीज़ें आपने रखी है, जितनी भी जगह घेरे पड़ी हैं, वो क्या है? एक क्षेत्रफल है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब भी कोई व्यक्ति एक जगह जाता है, और जैसे सपोज दैट बंद कमरे में बैठेगा, और उतनी जगह जो उसको घेरेगा, जो उसने जो जगह घेर रखी है, वो उसका अपना क्षेत्रफल है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछ लेता है कि कुछ साधु गंगा स्नान पर या कुंभ पर डुबकी लगाते हैं, तो जो डुबकी लगाते हैं उनके द्वारा हटाया गया जो पानी है, जब भी निकलवाएगा, तो आप उसमें क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि जो साधुओं ने जो पानी में जो साधुओं ने जो जगह घेरी है, वो क्या है? क्षेत्रफल है। तो जैसे सपोज दैट आप समझिए, केक का आपने डब्बा देखा होगा, उस केक के अंदर जो भी उसके अंदर जो खाने वाला प्रोडक्ट भरा है, जो उस डब्बे को उसने घेर रखा है, वो सारा क्षेत्रफल है उसका। तो होता क्या है, स्टार्ट मैं करने वाला हूँ यहाँ से एक टॉपिक पहला ही। तो देखिए, ये क्षेत्रमिति और परिमाप ही इसमें निकालना है आपको। अब दूसरा हमारा यहाँ से एक टॉपिक रहता है, इसमें सबसे पहले बेसिक चीज़ें मैं बताऊँगा। देखिए, जैसे सपोज दैट हमारा ये है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल देखो, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, दो शीर्ष हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जब भी दो शीर्ष मिले, दो कैपिटल लेटर से, यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर, यहाँ पे भी दो शीर्ष मिल रहा है, हमेशा कैपिटल लेटर। तो जो दो शीर्ष मिलते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से, और जो साइडें होती हैं, यानी कि शीर्ष का मतलब है, शीर्ष को हमेशा किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल लेटर से। और जो साइड बोले तो भुजा, यानी कि भुजा
या साइड, भुजा या साइड हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती है, स्मॉल लेटर। तो अब इसका ये जो बी है, बी के ठीक सामने जो साइड होगी वो होगी बी, सी के ठीक सामने की जो साइड होती है वो होती है सी, ए के ठीक सामने की जो साइड होती है वो होती है ए। अब इसमें अगर मैं पैरामीटर निकालूं तो क्या होगा, इसका अगर मैं परिमाप निकालूं तो इसका अगर मैं परिमाप निकालूं तो परिमाप इसका क्या निकलने वाला है, देखिए, यानी कि परिमाप निकलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी इसको आप जोड़ देंगे तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप हो गया। ये एक बेसिक ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल अब स्टार्ट कर रहा हूँ पहला, और इसमें पहला में होगा आपका समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर सम का मतलब क्या है, यहाँ पर सम का मतलब है यानी कि 90 एंगल, यानी एक समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, यानी जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 एंगल हो, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ये हो गया ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब सबसे पहली बात तो ये त्रिभुज, त्रिभुज की अगर परिभाषा कभी भी आ जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे, देखो त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक कोण है जो 90 एंगल है, और 90 एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको हम कर्ण बोलेंगे, और कर्ण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। उसके बाद में दूसरा एंगल अगर यहाँ है बना हुआ तो ठीक ये एंगल के ठीक सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब। अब तीसरी भुजा जो होगी ये होगा आधार, ये डिपेंड करेगा, और ये फिक्स है, ये फिक्स है। अगर ये ट्रायंगल इस तरह से बना दूं, ये ट्रायंगल बना दिया, और ये आपका बी है, ये ए है, और ये सी है, ये तो 90 फिक्स है। अगर एंगल अब की यहाँ बना दिया जाए तो इसके ठीक सामने वाली भुजा अब इस बार ये लंब हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण, ये फिक्स है, कर्ण होगा। अब बात करेंगे इसका क्षेत्रफल की बात, यानी कि समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब या ऊंचाई, या ऊंचाई, आधार गुणे लंब या ऊंचाई। दूसरा इसमें आप एक रिलेशन आता है कर्ण, आधार और लंब है, सब बच्चे जानते ही होंगे, या फिर मैं बता रहा हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक प्रमेय दी थी, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय दी जाती है, और क्या दी जाती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर आपको कर्ण दिया है, लंब दिया, आप आधार यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तीसरा रहेगा हमारा, अगर हमें लंब का स्क्वायर निकालना है, लंब का स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण सबसे बड़ा है और बड़े में से छोटा वाला घटाते रहिए। तीन फार्मूले यहाँ से बनते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूँ यहाँ से,
तो लंब का वर्ग या मैं कह सकता हूँ ऊंचाई अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रत्येक स्टूडेंट्स को आना चाहिए। अब इसका अगर मैं परिमाप निकालूं, परिमाप अगर मैं इसका परिमाप निकालूं तो तीनों भुजाओं को मुझे जोड़ करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं को इसका मुझे जोड़ करना पड़ेगा। तो सम ऑफ साइड हम लिख सकते हैं, सम ऑफ साइड तीनों भुजाओं का जोड़। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो ट्रिपलेट कुछ बनते हैं और इसमें कुछ ट्रिपलेट हम लोग निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं? सपोज दैट ये वैल्यू जो है, अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये 10 है तो ये वैल्यू 6 होने वाली, तो ये 8 होने वाली है। तो एक सबसे छोटा ट्रिपलेट आता है, सबसे छोटा ट्रिपलेट जैसे हम त्रिरेख यानी कि समकोण त्रिभुज के त्रिरेख बोलते हैं, जैसे 3 4 5, ये बिल्कुल बेसिक है। आप इसको देख लीजिए, अगला ट्रिपलेट जब भी निकालो आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 6 2 से मल्टीप्लाई कराई, सभी की मल्टीप्लाई होगी यानी सभी की गुणा होगी। जब 2 की गुणा आप यहाँ करा रहे हैं तो यहाँ पर कराइए भाई 2 की गुणा, तो ये होगा 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अगर आपको इससे अगले चलना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कराइए, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इससे और अगले जाना है अब अगर आपको इससे और अगले जाना तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, एक और ट्रिपलेट बन जाएगा। इसी तरह से ट्रिपलेट कुछ बनाएंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बनाने की मैं आपको बहुत ही बेसिक मेथड बताऊंगा और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बड़े से बड़े ट्रिपलेट बनाना, पॉइंट वाले भी, रूट वाले भी, वो अगले बताएंगे। अब यहाँ से पहले टाइप का अगर क्वेश्चन आपको बनाना है तो आप इस तरह से बनाइए। इसमें कुछ रिलेशन इस तरह से भी होता है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 एंगल है, ये बी है और ये हमारा जो है ए है और ये सी है। अगर मान लो ये हमारा आधार है यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइट है। अब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी पेपर में क्वेश्चन आता है लंब से डाले गए लंब की लंबाई बताइए, लंब से डाले गए लंब की लंबाई बताएं। तो ये लंब से डाले गए लंब की लंबाई जो होती है, यानी ये एक्स हमने मान ली यहाँ से, लंब की लंबाई जब भी आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ से आपने लंब की लंबाई निकाल ली, तो ये जो लंब की जो लंबाई आपने निकाली है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि जो एक्स है वो किसका हाफ हो जाएगा, कर्ण का हाफ। जैसे सपोज दैट एक ट्रायंगल इस तरह से दे रखा है, ये 13 दे रखी है, तो ये इसकी 5 है, तो ये इसकी 12 है। अब हमसे ये कह रहा है कि डाले गए लंब की लंबाई निकालिए। तो लंब तो देखो आप शीर्ष से डाल सकते हो, ये तो ये जो पूछ रहा है ये क्या हो सकता है, तो यानी कर्ण का आधा, तो ये जो होगा वो 6.5 होगा। और जब ये 6.5 होगा तो ये भी 6.5 हो जाएगा, ये भी 6.5 हो जाएगा। और इस तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये क्या बन सकता है, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो दिया है समकोण है, ये समकोण त्रिभुज दे रखा है और समकोण त्रिभुज में वो क्या कहेगा इस बार कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस पर इसने क्या करा कि थोड़ा सा यहाँ पर एक माध्यिका डाल दी और ये एच है। अब पूछेगा माध्यिका की लंबाई बताओ। यहाँ पर ये जो मीडियन है, ये जो मीडियन है, ये मीडियन यानी कि इसकी लंबाई पूछेगा, यानी माध्यिका। तो माध्यिका की बच्चे लंबाई कैसे निकालते हैं, देखिए माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई को कुछ नहीं करना बेटा, ये आपका क्या है, ये लंब है और ये क्या है, आधार, यानी कि ये लंब है और ये रहा आधार और ये रहा कर्ण। तो जब भी आपको माध्यिका की लंबाई निकालने हैं तो आप लंब और आधार की मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी कि लंब गुणे आधार और बटे में कर्ण, ये आपकी माध्यिका की लंबाई निकल जाएगी। अगर यहाँ पर आप, ये तो माध्यिका की लंबाई निकल गई, अगर यहीं से आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अभी मैंने पूछा है कि डाले गए लंब की लंबाई, तो ये रही आपकी एक्स। एक्स के लिए मैंने अभी बता दिया किस तरह से निकालते हैं। अब मान लो अगर यही ट्रायंगल दे दिया जाए, ये ट्रायंगल में इस तरह से दे दिया जाए, ऐसे ऐसे दे दिया जाए, और ये ए और ये बी और ये सी, मान लो ये 13 दिया है और ये 5 दिया है और एक 12, ये ट्रिपलेट है। तो अगर अब मुझसे पूछे जाए कि यहाँ से एक माध्यिका डाली जाती है, तो माध्यिका बोले तो मीडियन, यानी कि माध्यिका को मैं एम से लिख रहा हूँ, एम की लंबाई पूछेगा यहाँ से, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 गुणे 12 और बटे कर्ण बोले तो 13
अब इसके बाद में आपका m इक्वल टू हो जाएगा 60/13, तो 13 चौका 52 13 चौका 52, बचे आपके 8, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिए, 80 हो गया। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 78, लगभग 6 टाइम्स चला जाएगा। और ये अगर मीटर में तो मीटर में लगाओ, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ से बना देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन। बनाना किस तरह से, अभी पूरा बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको क्या बताऊँगा मैं इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। बहुत ही शॉर्ट मेथड, पहले पूरा बेसिक समझा रहा हूँ। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट स्टेप में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले उन क्वेश्चनों को समझिए कि आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब ये देखिए, दूसरा टाइप का बेटा टाइप 2 पे क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरह से बनता है। टाइप 2 पे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बनेगा। एक ये त्रिभुज दे दिया, समकोण त्रिभुज दे दिया, और ये बी है, और ये ए है, ये सी है। अब हमसे ये कहेगा इसमें बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग रख दिया जाता है। इस बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग रख देगा और आपसे पूछता होगा कि बताओ उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए ये पूरा आपका बेस है और ये पूरा आपका एच दे रखा है, एच, और ये पूरा पूरा आपका क्या है भाई, ये देखिए ये बेस बोले तो आधार, एच का मतलब है यहाँ पर कर्ण, और पी का मतलब है लंब। आप समझदार हो, अगर वर्ग है तो उसकी भुजा तो सब फिक्स है भाई, इसकी भुजा बच्चे यही होगी फिक्स। तो आप समझदार हो, अगर जो ए है तो इतनी जो साइड है, ये वाली साइड, ये जो साइड है, ये साइड कितनी होगी, तो आप कह सकते हो भाई पूरी बी है, जबकि ये है तो आप लिख सकते हो बी माइनस ए। इसी तरह से इसको आप कितना लिख सकते हो, ये वाली ये देखिए ये क्या लिख सकते हो, यानी कि पी माइनस ए, पी माइनस ए इसे लिख सकते हो। अब आप इतना दिमाग लगाओ जरा, यहाँ से मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, इस वर्ग का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो मैं कैसे निकालूं, देखो जरा पहले पूरा प्रैक्टिकल करके देख लो कैसे निकालना है। ये आ गया बी, ए आ गया ए, ये सी। इसमें बड़े से बड़े आकार का कोई वर्ग रखा है, अगर दिमाग लगाओ मैं यहाँ से इसे हटा दूँ, पूरे में से एक ये हटा दूँ और एक ऊपर वाला हटा दूँ ये, उसके बाद में देखो मुझे वर्ग मिल गया, वर्ग मिला। मगर ऐसे डायरेक्ट नहीं हटा सकते, चीज़ों को पहले समझेंगे। तो हमने बेटा क्या करा, वो सारी चीज़ें समझिए आप, कुछ नहीं, पहले हम पूरा बेसिक एक ट्रायंगल जो हमने बनाया वही लेते हैं। यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और पी बी माइनस माइनस। अब आपको क्या करना, ऊपर वाला ये टुकड़ा हटाना, ये टुकड़ा हटाना। देखिए भाई ये ठीक 90 ठीक सामने ये कर्ण बन रहा है इस पर भी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 90 ठीक कर्ण बनेगा। तो ये भी समकोण त्रिभुज दो हैं। तो आपको क्या करना है वो समझें आप क्या करेंगे, 1/2, इसका बेस देखिए जो ए है, इसका बेस ए है, ए, तो ए, और आप लोग को लिखेंगे पी माइनस ए। अब प्लस प्लस दूसरा ये देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, और इसमें क्या है 1/2 ए और बी माइनस ए इक्वल टू इसका क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल जो होता है वो किसके बराबर होता है भाई, भुजा स्क्वायर है तो मतलब ए स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 पी बी माइनस, अंदर पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2, और ये हो जाएगा ए पी माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पूरे में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो 1/2 अगर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा पी बी, अंदर गुणा करा दीजिए बेटा। तो इसमें देखो 1/2 1/2 1/2, अगर आप डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो तो आप डायरेक्ट इसमें से 1/2 कॉमन ले लीजिए। जब 1/2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर बचा पी बी, अंदर आप मल्टीप्लाई से करा दीजिए, तो ये माइनस है ये प्लस है, अंदर पहले तो इसको मल्टीप्लाई कराइए। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे वो देखिए। अब वो देखिए अंदर जब मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो किस तरह से कराएंगे, ए पी माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी तिरछी गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, यानी यहाँ से ये हट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देखिए जो माइनस लगा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई अब कराइए इसमें, तो ये हो जाएगा पी बी माइनस ए पी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस
ए बी और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a²। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर 2a² बराबर 2a²। इसको जो जोड़ दोगे तो बराबर है तो ये कट जाएगा, या फिर उसे ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचा पी बी माइनस ए पी प्लस माइनस ए बी बराबर 0। अब आप क्या करोगे, इस पूरे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो जो हो जाएगा पी बी माइनस ए पी, और जब माइनस कॉमन ले लोगे तो जो क्या रह जाएगा प्लस ए बी बराबर, या आप ऐसा कर सकते हैं माइनस का ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से माइनस का ए कॉमन ले लीजिए, माइनस का ए बराबर 0। अब इसको उधर ले जाइए, जब उसको आप इधर ले जाएंगे तो अगर माइनस का हमने ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा पी प्लस बी, तो यहाँ से जब ले गए तो बचेगा पी बी बराबर ए पी प्लस बी, और ए की मतलब क्या आ गया पी बी और पी प्लस बी। ये आपको इस तरह से आपको ये वर्ग की भुजा मिली। तो जो वर्ग की भुजा ए बराबर है, ए बराबर जो आया वो क्या आया पी बी और पी प्लस बी। हालांकि इतना पेपर में ऐसा नहीं करना है, पेपर में तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से करना है आपको। देखो जैसे ये दिया है और ये आपका बी दिया है, ये ए दिया है और ये सी दिया है। इसमें बड़े से बड़े आकार का हमें वर्ग बनाना है, जिसकी साइड ये है, ये इसकी साइड है, ये पूरा यहाँ तक जो है वो बी है, और ये पूरा आपका क्या है कर्ण है, कर्ण को एच से लिख रहे हैं, यहाँ पर ये पी हो जाएगा। अब मान लो इस तरह से ये जो मैंने बनाया इस तरह से, ये तो ये हो गया। अब आपको अगर इसी को करना है यहाँ पर, तो देखो जरा एक बार देखो क्वेश्चन को बनाते हैं हम किस तरह से। जैसे मैंने एक बेसिक चीज़ें ले ली हैं, यहाँ पर ये 13 है, ये 5 हो जाएगी, ये 12, ये ट्रिपलेट। अब मान लो इसमें बड़े से बड़े आकार का मुझे वर्ग बनाना है और मुझे उस वर्ग की भुजा चाहिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मुझे इस वर्ग की जो भुजा चाहिए वो क्या चाहिए। डायरेक्ट देखिए पी बी बोलो तो इन दोनों की गुणा करिए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 5 × 12। अब क्या होता है पी प्लस बी, इन्हीं को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 + 12। तो ए बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60/17। अब अगर कोई क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 60/17 का वर्ग, ये हो जाएगा। इसे आप जब निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3600/289, और ये आएगा सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं वर्ग का। एक तो ये तरीका बनेगा जाके। दूसरा तरीका, यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से घुमाएगा वो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। कभी कभार आपको यहीं से एक तरीका तो ये बना देता है डायरेक्ट, तो इसके लिए आप डायरेक्ट आपको जो करना है वो ये करना है, डायरेक्ट याद होना चाहिए लंब गुणा आधार बटे लंब प्लस आधार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बना देता है, वो किस तरह से बना देता है वो भी समझिए। अब बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाएगा, आपको पता है हम 2D में ही पढ़ रहे हैं, तो 2D में हम पढ़ रहे हैं समकोण त्रिभुज। अब मान लो ये आपका समकोण त्रिभुज है और इसमें कोई भी साइड दे दो, सपोज दैट जो साइड आपको ठीक लगे वो ले लो, 13, इसी को लेके हम चल रहे हैं 12, 5। अब इस तरह से एक परिवृत्त बनाएगा, इस पर ऐसे एक परिवृत्त बना देगा, और परिवृत्त में आपसे पूछता होगा कि बताओ इस परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल सबसे पहले तो हमें परिवृत्त की मिलना चाहिए क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ से जब हम क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे तो ये ठीक कर्ण का आधा हो जाएगा, मतलब ये। तो परिवृत्त की बेटा जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से। अगर इसमें जैसे ये वृत्त बना हुआ है कोई, और इस वृत्त पर अगर मैं इस तरह से डालूँ, ये क्या है व्यास, और ये व्यास यानी कि डायमीटर, और अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूँ तो सेंटर ये रहा, ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक 13 है तो ऊपर वाला आधा रह जाएगा। अब जो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ये जो आधी दूरी है व्यास का आधा, ये होती है त्रिज्या। तो जिसमें जो परिवृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी 6.5। अब परिवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं, πr की जगह पर 6.5 का वर्ग। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ से आप निकाला जा सकता है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को बहुत आराम से। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक तो ये पॉइंट बनता है, उसके बाद पॉइंट यहाँ से क्या बनने वाला वो देखें।
दूसरा पॉइंट आपसे ये पूछ सकता है, ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल बताएं। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल बताइए। ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। जब एक परिवृत्त के अंतर्गत एक बनेगा समकोण त्रिभुज, एक परिवृत्त है, उस परिवृत्त के अंतर्गत हमने क्या बना दिया, एक ये रहा हमारा परिवृत्त, और इस परिवृत्त के अंतर्गत हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब हमसे पूछ रहा है कि भाई चलो अगर ये 90 है और ये हमारा सी है और ये ए है, अब पूछेगा ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा ये। तो आपको पता है ये क्या कहना चाह रहा है, अरे भाई ये जो पार्ट मैं निकाल रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस बड़े वाले में से इस वाले को हटा दो, तो बड़े वाले का जो क्षेत्रफल होगा अभी मैं बता के गया हूँ, ये होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस, अब इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या है, लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो आपने क्या करा, इस पूरे बड़े वाले में से पूरे में से इतना ये पार्ट निकालना पड़ेगा त्रिभुज, तो त्रिभुज आपने निकाल दिया, यानी 1/2 आधार गुणे लंब, ये पार्ट जो आया ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है पेपर में। तो ये क्वेश्चन जो थे वो किस तरह क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा सही बनाएंगे क्योंकि ये यहाँ पर टच होगा ऐसे, इसको सही बनाइए थोड़ा सा, ये जो चीज़ है। तो ये जो पार्ट है इस तरह से छायांकित भाग का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बहुत आराम से। ये आपसे ये भी कह सकता है कितने परसेंटेज छायांकित भाग है, तो कभी परसेंटेज की जब भी बात करता है प्रतिशत ऑफ शेडेड पोर्शन, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है शेडेड पोर्शन, तो करना कुछ भी नहीं होता है, जैसे परसेंटेज में आपने निकाला ये पार्ट है, ये पार्ट, ये आपका शेष भाग आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल और बटे टोटल क्या है, ये वाला पार्ट पूरा, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू 100, ये प्रतिशत में बदल गया, इतने प्रतिशत पार्ट आपका जो रहेगा। ठीक है दोस्तों, बकाया मैं कल इसमें एक वीडियो और लेके आऊँगा, आपको समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, जितने त्रिभुज हैं चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा, इसका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। पहले बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, फिर जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको कैसे कराऊंगा वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, देखिए कितना बेस्ट फंडा लेके आता हूँ। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।